हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप लोग जैसे कि पूछते हैं कि हमें पेज नंबर मैम नहीं मिलता है, तो आज सबसे पहले तो हम पेज नंबर आपको बता देंगे कि किस पेज पर कौन सी वैकेंसी शो हो रही है। मैंने आपको बताया था मेरे फ़ोन में कुछ इशू चल रहा है, साइट नहीं खुल रही कल तक, तो मैंने उसको सही कराया है और अब चल रही है प्रॉपर। तो मैं पूरा आपको पेज नंबर दिखाऊंगी, अप्लाई कैसे करना है वो भी बता दूंगी। एंड साथ ही साथ कुछ कमेंट्स मेरे पास बहुत हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी से उनको रिप्लाई दे देती हूँ। एक अम्बेडकर नगर का डीबी का कम से कम 50 लोगों ने कमेंट किया होगा, ठीक है। तो जो अम्बेडकर नगर की डीवी है, आप सभी जानते हो 17 अक्टूबर तक तो यहाँ पर फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। 17 अक्टूबर तक फॉर्म पड़े हैं। अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ, कुछ ज़िले जो बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ, जैसे कासगंज एक ज़िला था, मेरे हिसाब से फॉर्म पड़े, बहुत जल्दी डीवी हो गया। तो ऐसे बहुत कम ज़िले हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में मतलब ऑनेस्टली काम कर लिया जल्दी जल्दी। बकाया सभी ज़िले कुछ ना कुछ मतलब लंबा समय खींच रहे हैं। तो अगर मैं ज़्यादातर ज़िलों ने यही गलतियां की हैं कि बहुत लंबे समय तक किया, तो फॉर्म निकाले तो डीवी बहुत लंबे समय लिया, डीवी अगर टाइम पे हो गया तो रिजल्ट नहीं आया। जैसे अयोध्या और इलाहाबाद का आप देख रहे हैं कितना समय हो गया डीवी हुए, और अभी तक रिजल्ट का जो है सुना जा रहा है 15 नवंबर तक आएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको उस तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप कम से कम 15 से 20 दिन का तो समय नॉर्मल आप लेकर चलिए, कितना तो समय डीवी के लिए ये लोग लेंगे। मैं एक अनुभव शेयर कर रही हूँ आपके साथ, अभी इसका कोई नोटिस नहीं है, क्योंकि इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे अपनी वीडियो का व्यू चाहिए, क्योंकि बात ये है आपके कमेंट्स बहुत हैं और कमेंट्स करने वाले भी कमेंट करके ये बात बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ये बात पूछी थी, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, कुछ लोगों ने उनकी कमेंट्स को लाइक किया है, तो इसका भी मतलब यही हो जाता है कि वो लोग भी यही अपडेट चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बात को लाइक किया है। तो अम्बेडकर नगर 17 अक्टूबर तक फॉर्म पड़े गए। तो अब मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं तो 15 नवंबर तक तो आपको पेशेंस पूर्वक इंतजार करना चाहिए। इससे पहले अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि 1 महीने का समय तो लगभग ले रहे हैं सभी ज़िले। तो उस आधार पे मैं कह रही हूँ, मान लो 17 अक्टूबर तक फॉर्म भरे गए, तब भी मैं 2 दिन कम करके ही बता रही हूँ आपको। 15 नवंबर तक तो आपको नॉर्मली वेट करना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छी बात रहती है अगर जल्दी से डीवी हो जाती है। तो इतना पेशेंस, मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अयोध्या में वैकेंसी का बहुत कमेंट आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो भी कमेंट जो कुछ और भी हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अयोध्या में आपको पता है बस्ती, कुछ ज़िले मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगी। अयोध्या है, बस्ती है, और सीतापुर है, शाहजहाँपुर है, ठीक है, बस्ती। ये ज़िले जो है कमेंट बहुत करते हैं मेरे पास। मुझे खुशी है कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं परेशान भी है इस चीज़ को लेकर। तो आपको बता दूं 10,684 तो बहुत दिनों की इन जिलों में हो चुकी है। तो आपके बचे कौन से 10,000, सॉरी 8,800 आपके बचे हैं। 10,684 तो बहुत पहले ही ये वैकेंसी आपकी निकल चुकी हैं। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिए। 8,800, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आने को ये वैकेंसियाँ अभी आ जाए, क्योंकि काम प्रक्रियाएँ चल रही हैं लेकिन तेजी में नहीं चल रही हैं, ठीक है। और आदेश भी है ऊपर से, पर उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है, सब चीज़ धरातल पे है पर उसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी। बस बात इतना है कि मान लो जो काम है आपके पास उसको कंप्लीट कर लिया जाए, वो चीज़ नहीं है। ये लोग बहुत थोड़ी मतलब जल्दबाजी इस चीज़ में नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं इस बेस पे कह रही हूँ, क्योंकि 10,684 2024 से चल रही है, तो 8,800 क्या लगता है आपको इतनी जल्दी ये लोग करा लेंगे? नहीं, थोड़ा समय तो आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, नज़र रखना है कि किस ज़िले में कब आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि अब मैंने कह दिया कि भैया टाइम लगेगा, तो ये कौन से ज़िले की पहले आ जाए कौन से ज़िले की बाद में आए, ये तो जब जेम पोर्टल पे वेट आती है तब कंफर्म हो पाता है कि लगभग कितना समय लगेगा। तो जैसे जैसे किसी भी ज़िले की जेम पोर्टल पे वेट आती है, हम आपको मतलब अपडेट दे ही देते हैं, और उस बेस पे एक आइडिया लगाते हैं। अब जैसे आपको बता दूं, औरैया ज़िले का सुल्तानपुर का कितनी बार बिट डाली गई, कई बार सेवा प्रदाता एजेंसी तक रद्द कर दी गई। तो इसमें अब मैं कह दूं 15 दिन में वैकेंसी आ जाएगी इस ज़िले की, बीच में ये समस्याएं लग जाएंगी तो चीज़ें खिंच जाएगी। तो इसलिए आप लोग कमेंट को करें, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सोच कर ना करें कि हम आपको गलत अपडेट दे दें आपके मन को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं अगर अपनी तरफ से उल्टी सीधी न्यूज़ आपको बताने लगूंगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी।
होगी, क्योंकि वो सच नहीं निकलेगा तो 4 दिन बाद आप ही कहोगे कि मैम आपने तो ऐसा बोला था। तो इसलिए मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वैकेंसी की, किस पेज नंबर पे कौन सी वैकेंसी शो हो रही है। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे, हम ये आप देख रहे हैं 12 बंकी। एक सेकेंड, सबसे पहले पेज पे हम आते हैं, ठीक है। पहले पेज पे हम आते हैं, उस पर सिर्फ लाइन से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं है आपकी ईसीसी ई एजुकेटर। और बकाया आप लोग देख सकते हैं श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं श्रावस्ती में लाइन से वैकेंसी आई हुई है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अच्छा बीटेक वाला है ये तो मसला, तो इसको चलो छोड़ दो, लेकिन अभी ग्रेजुएट वाला भी था, हाई स्कूल इंटर वाला था। ये देखिए स्टेनोग्राफर हाई स्कूल इंटरमीडिएट, हाँ ट्रिपल C मांगा गया है कंप्यूटर का, तो 8,650 सैलरी भी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं जब तक के लिए। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है, यहाँ पर भी मतलब आपका कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी भी चलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर खैर PG डिप्लोमा है एंड अच्छा ऑब्लिक में आपका हाई स्कूल इंटर भी लिखा हुआ, इंटरमीडिएट भी लिखा हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसी में भी सैलरी भी अच्छी है। चलो बीटेक वाला तो नहीं कर पाओगे, ग्रेजुएशन है आपका BA में मतलब, ठीक है। MBA वालों के लिए है श्रावस्ती में स्पेशल एजुकेटर, ये श्रावस्ती में है स्पेशल एजुकेटर B.Ed वालों के लिए। तो अभी हम चलते हैं अभी हम आपके ECC ई एजुकेटर, तो आप देख पा रहे हैं पहले ही पेज पर ECC ई एजुकेटर 12 बंकी की शो हो रही है, ठीक है। पहले ही पेज पर 12 बंकी की ECC ई एजुकेटर शो हो रही है। आपने कहा था इसकी लास्ट डेट, कमेंट था कि इसकी लास्ट डेट कब है, तो आप देख पा रहे हैं 31 तारीख जो है लास्ट डेट है आपकी। आज ऑलरेडी 26 आपकी हो चुकी है, 26 अक्टूबर हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग आवेदन, और आप देखिए 4,000 से ऊपर 4,301 आवेदन, 4,2500 से ज़्यादा आवेदन भी पड़ चुके हैं। चंदौली आप देख पा रहे हैं इसकी है 1 नवंबर लास्ट डेट है, और ये भी फर्स्ट नंबर पेज पर ही शो हो रही है। आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, जैसे आप साइड पे आएंगे डायरेक्ट खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत कम फॉर्म पड़े हैं, 221 मात्र फॉर्म पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। चित्रकूट के कमेंट आए थे कल कि मैम चित्रकूट का कुछ अपडेट दीजिए, तो चित्रकूट की मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये भर्ती दोबारा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हो फॉर्म बहुत कम पड़े हैं चित्रकूट में, क्योंकि वो चित्रकूट में लास्ट में उन्होंने चित्रकूट लिखा था, जिस वजह से बच्चों को कहीं कोई ये वैकेंसी ही कन्फर्म नहीं हो पा रही थी। बच्चा इतना पढ़ता ही नहीं था अंदर तक कि यहाँ पे चित्रकूट लिखा कहाँ है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं मानती, मुझे ऐसा लग रहा है कि चित्रकूट की 10,684 भी आएगी और 8,800 भी आएगी, ठीक है। मैं ये अपना अनुभव बता रही हूँ क्योंकि फॉर्म ही नहीं पड़े हैं। जब फॉर्म नहीं पड़े हैं, जैसे अब मैं आपको एक बिल्कुल लाइव प्रूफ दूंगी, बिल्कुल लाइव प्रूफ। जैसे कि अभी कल जो वैकेंसी आई थी आपकी, मैंने आपको बताया था झांसी की, ठीक है। झांसी की वैकेंसी आई थी, तो झांसी में मात्र 10,684 में 30 पद खाली रह गए, तो उसके लिए तक वैकेंसी आई है। तो इसमें तो मेरे हिसाब से बहुत पद खाली रह जाएंगे आपके, क्योंकि इसमें तो फॉर्म ही नहीं पड़े प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चित्रकूट का कहा था आपने, तो मैंने आपको बता दिया। और जो भी वैकेंसी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसियाँ चल रही हैं, आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। और मैं खैर ज़्यादा समय नहीं लूँगी अब आपका, ठीक है। अभी बस मैं जल्दी लास्ट पेज पे आ जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ अभी नई वैकेंसी जो आती हैं वो ज़्यादातर लास्ट पेज पर ही होती हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए यहाँ पर लास्ट पेज पे आ गए हैं, ठीक है। अभी चलते हैं, नहीं है इस पे भी, तो 7 नंबर पेज पे आ जाते हैं। आज ज़्यादा पेज भी नहीं है, आपको ये भी बता देते हैं, साइड पर बहुत ज़्यादा पेज नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अमरोहा वाले बहुत परेशान रहते हैं कि अमरोहा की कोई वैकेंसी, ये अकाउंटेंट की, इसमें आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है। अच्छा यहाँ पे BCom है, सॉरी, ठीक है BCom है यहाँ पर, लेकिन लिखा ऊपर ग्रेजुएट था तो मुझे लगा BA वाला का होगा। सेवन पे भी नहीं है, 6 पे आ जाते हैं, तो झांसी की 6 पे ही होगी जहाँ तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये रही चंदौली की एजुकेटर, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट पेज आ गया, अपने आप ही आ गया, मैंने कुछ नहीं करा इसमें।
एक सेकेंड, बस थोड़ा वेट करिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, होने वाला है बस काम, आप लोग परेशान ना होगा करें, एक सेकेंड दीजिए बस। तो 6 नंबर पेज पे है आपकी झांसी की एजुकेटर, ठीक है, 6 नंबर पेज पर है और इसकी भी लास्ट डेट 1 तारीख रखी गई है आपकी, ठीक है, 1 तारीख रखी गई है और 17 ही आवेदन अभी तक हुए हैं, इसमें कर लीजिए आप लोग आवेदन, और 1 नवंबर लास्ट डेट है, 4-5 दिन का भी आपके पास समय है। ओके, तो ये भी हो गई आपकी। अच्छा, अमेठी में आप देख पा रहे होंगे, अच्छा लेकिन ये बीटेक वगैरह की, एमबीए की छोड़ो इसे, मेरे हिसाब से और तो कहीं आवेदन चल भी नहीं रहे। एक बार बस 2 ही पेज बचे, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है, 5 बचा, 4 और 3। होम एंड हेल्थ, हाँ सहारनपुर में होम एंड हेल्थ की भर्ती आई है, बीएससी होम साइंस वालों की, अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 नवंबर लास्ट डेट है। अच्छा, बीएससी होम साइंस में बहुत कम फॉर्म पड़ते हैं, लेकिन सहारनपुर में 134 पड़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे एग्रीकल्चर में भी आई हैं सहारनपुर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक तारीख की उनकी भी लास्ट डेट है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में सैलरी आप देख रहे हैं 40,000 है, लेकिन किस्मत ख़राब है, आप लोग बीए हैं और ये इसमें आपके एमबीए मांगा गया है, ठीक है। तो और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हर ज़िले में आ रही है। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर की पेज पर आ जाते हैं। थ्री नंबर पेज पे भी कोई वैकेंसी मेरे हिसाब से एजुकेटर की अब नहीं है। हाँ, एजुकेटर में एक्चुअली चल ही 2-3 ही चल रही हैं वैकेंसियाँ, बकाया सब जगह मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर वही माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है वही दिख रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, एंड मेरे हिसाब से जो भी था मैंने आपको बता दिया। और भी वही बात, सबके अपडेट एक ही आते हैं कि मैम हमारे ज़िले में डीबी कब होगा, हमारे ज़िले में मतलब रिजल्ट कब आएगा, या फिर हमारे ज़िले में वैकेंसी कब आएगी। तो आप सब लोग, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए, जब जहाँ जैसे भी भर्ती आएगी मैं आपको तुरंत बता दूँगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर अवश्य करिएगा, इतनी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।